What I'm saying is, I'm not seeing a partner currently in the Prime Minister of India. I did see a partner in Manmohan Singh. पाकिस्तान के वजीर आजम तो ये कहते हैं कि वो भारत के साथ बात करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने यूएई की सरकार को कहा है। लेकिन हिना रब्बानी खैर ने डेवोस में कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो हमारे दोस्त नहीं है। इंडिया जो है उसका जो स्टेटस है वो हिंदू रियासत बनने जा रहा है और वो अब सेकुलर नहीं रहा। लेकिन ये जो डिफरेंस है कि वजीर खारजा और बात करे और वजीर आजम और बात करे, मुझे इस चीज की समझ नहीं आई कि ये क्या है। पहली बात यह है कि ये क्यों बातचीत करना चाहते हैं भारत से, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। हमें कोई फायदा नहीं चाहिए पाकिस्तान से। ये मतलब खुद अपनी एक दुनिया बना के रखी है जहां पे खुद भारत को ये धमकी देते हैं, खुद यूटर्न लेते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने आर्टिकल्स भी लिखे हैं, पाकिस्तानियों ने आर्टिकल्स लिखे हैं कि पाकिस्तान शुड पुट कश्मीर ऑन द बैक बर्नर फॉर सम टाइम। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं सर, जहां मर्जी कश्मीर को डालना डालिए, हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और जो हमें लेना होगा वो हम ले लेंगे। Where is the consistency? How can we trust anybody from your side? There is no consistency. But I was astonished when Ms. हिना जी ने ये बोला कि भाई हमें तो प्रधानमंत्री मोदी में पार्टनर ही नहीं दिखता। तो क्या किस बात की बात करें? मुझे यही हैरत होती है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे। और ये सो कॉल्ड फॉरवर्ड लुकिंग लोग हैं, ये वो भी नहीं है कि भाई ये जहादी टाइप के मिलिटेंटी रखने वाले लोग हैं। ऑक्सफोर्ड। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी जो आप लोग ने क्लिप देखा था, ये डाइवोर्स का क्लिप है जिसमें पाकिस्तान के मंत्री हिना रब्बानी वो स्टेटमेंट किस तरह से दे रही हैं इंडिया के खिलाफ। वो खुद बोल रहे हैं कि हम इंडिया से बात करना नहीं चाहते। और दूसरी तरफ उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे यूएई के दौरा पर जब गए थे कर्ज लेने के लिए, वो कर्ज लेने के लिए कितना बड़ा झूठ बोले थे कि हम इंडिया से बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस सब मामला में कोई इंडिया ने अपना स्टेटमेंट जारी नहीं किया, क्योंकि इन लोग को वैल्यू इंडिया सरकार बिल्कुल नहीं देता है, क्योंकि उन्हीं की सरकार में आपस में तालमेल बिल्कुल नहीं है। वहां के प्राइम मिनिस्टर अलग बयान देते हैं, वहां के मंत्री जो हैं अलग बयान देते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की सरकार में कितना तालमेल है, वो सरकार अपनी जनता को कितना सुविधा दे पाएगी, अपनी जनता को कितना करती है। उन लोग कुछ नहीं करते हैं, बल्कि अपना अपना राजनीतिक रूटीन सीखते हैं। हम आपको बता दें, जो शहबाज शरीफ है वो पीएमएल यानी नवाज शरीफ जो प्रधानमंत्री थे उसी पार्टी के नेता हैं, यानी उनका ये भाई। दूसरी तरफ जो हिना रब्बानी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता हैं, जिसके बिलावल भुट्टो अभी हाल ही में विदेश मंत्री हैं। पीपी का जो वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो नेता है, वो बिलावल भुट्टो हैं। अब सोच लीजिए कि दोनों में ही तालमेल नहीं है। अभी हाल ही में पाकिस्तान में जो चुनाव होने वाला है, दोनों पार्टी अपने अपना इंडिया के नाम पर राजनीतिक रोटी किस तरह सेक रही है, आप लोगों ने देखा होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें, इस मामला में आपको हम क्लिप के माध्यम से कुछ दिखाएं और दिखाते हैं कि इंडिया के मिस्टर मेजर गौरव आर्या ने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को किस तरह से जवाब दिया और उन्होंने क्या कहा। आइए चलते चले क्लिप में देख लेते हैं, फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों। 7035A के रेवोकेशन से पहले वाली सूरत वापस आए। जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब गए और उन्होंने अल अरबिया को अपना इंटरव्यू दिया, अभी लेटेस्ट ये खबर है कि दे हैव रिक्वेस्टेड द यूएई गवर्नमेंट कि हमारी भारत से बातचीत करवाई है। मेरे इसमें 2-3 पॉइंट है सर। पहली बात यह है कि ये क्यों बातचीत करना चाहते हैं भारत से, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। हमें कोई फायदा नहीं चाहिए। जो भी पाकिस्तानी टीवी एंकर सोच रहे हो कि भारत को भी फायदा होगा, हमें आपसे कोई फायदा नहीं चाहिए। हाथ जोड़वा लीजिए हमसे, हमें आपसे कोई भी फायदा नहीं चाहिए। आप अपना देखिए, हम अपना देखें। दूसरी चीज सर, मुझे नहीं पता, ये जो इमरान खान ने भी पहले यही बात कही थी, शहबाज शरीफ भी यही बात बोल रहे हैं। ये किसी टीवी एंकर को पकड़ लेते हैं, टीवी एंकर को बोलते हैं कि ये इंडिया वाला सवाल जरूर पूछ लेना। टीवी एंकर कहता है ठीक है सर, मैं पूछ लूंगा, और उसी में खुद सवाल पूछवा के खुद जवाब दे देते हैं। भारत से इसके ऊपर कभी कोई कमेंट आया नहीं। भारत जरूरी नहीं समझता कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी बात का जवाब दिया जाए। अब देखिए, कई बार इमरान खान कह चुके हैं कि तब तक आप 370-35 को वापस नहीं लेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये बात इमरान खान 100 बार बोल चुके हैं। मेरा आपसे सवाल है, या बोल किसको रहे हैं कि भारत अगर 370-35 से वापस ले लेगा तब हम भारत से बात करें, या आप किससे बोल रहे हैं? भारत को कर रहे हैं तो भारत को तो कर नहीं रहे आप, या तो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को आप सुना रहे हैं। क्योंकि भारत ने तो कभी एक बार भी नहीं बोला कि हमें पाकिस्तान से बात करनी है। खुद ही सर सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं, खुद ही उस जवाब को करेक्ट करके दूसरा सवाल पूछते हैं। आई एम टोटली कंफ्यूज व्हाट इज गोइंग ऑन सर। ये मतलब खुद अपनी एक दुनिया बना के रखी है जहां पे खुद भारत को ये धमकी देते हैं, खुद यूटर्न लेते हैं। अब इसी पूरे मामले में देख लीजिए, शहबाज शरीफ ने बोला कि हमें भारत से बात करनी है, फिर उन्होंने बोला कि नहीं, भारत जो है वो कश्मीर में बड़े जुल्म कर रहा है लोगों को, जबकि कश्मीर में जितनी इन्वेस्टमेंट आई है सर, पूरे पाकिस्तान में उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं आई। अच्छा, कुछ लोगों ने आर्टिकल्स भी लिखे हैं, पाकिस्तानियों ने आर्टिकल्स लिखे हैं कि पाकिस्तान शुड पुट कश्मीर ऑन द बैक बर्नर फॉर सम टाइम। और ये बड़े बड़े लोग हैं, ये टेलीविजन एंकर्स, इंटेलेक्चुअल्स जो बड़ी बड़ी शोज करते हैं, उनके दिमाग में ये चीज है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में अमन हो गया तो भारत को भी बहुत फायदा है।
आप किसी पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल को अपनी शो पे बुलाइए सर, और मैं आपकी शो में मैं डिबेट करना चाहता हूं जरा इस मुद्दे पे कि भारत को कैसे फायदा होगा। कोई मुझे एक दो कारण गिनवा दे, मैं मान जाऊंगा सर। मैं अपनी हार आपकी शो में मानूंगा सर, सबके सामने अपनी हार मानूंगा, हाथ जोड़ के हार मानूंगा।